अस्सलामुअलैकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस चीज़ को बहुत आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचा रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स 9-10 के स्टूडेंट्स को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता। इवन के एफएससी स्टूडेंट्स को ये नहीं आता रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। और ये भी कि आया ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ ही एग्ज़ाम्पल दे के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स, हालाँकि बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनसे इस बात को समझाया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ एग्ज़ाम्पल से कोशिश करूँगी कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल मैंने ली है 2Na + 2H2O। सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और हमें दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखें मैंने रिएक्टेंट सेलेक्ट किए, प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। ये जो है रिएक्टेंट है, इसके नीचे रिएक्टेंट लिख दिया। ये प्रोडक्ट है, इसके नीचे प्रोडक्ट लिख दिया। रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ ये फ़िलहाल तो रिएक्शन बैलेंस हुआ हुआ है। मैं आपको इसको देख के आसानी से बता सकती हूँ कि आया ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट्स अलग और प्रोडक्ट अलग कर दिए और इसी तरह से इनके एलिमेंट्स भी अलग कर दिए। सोडियम यहाँ पे 2 है क्योंकि सोडियम के स्टार्ट में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और यहाँ वाटर में दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में 2 एंड 2 2 हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट हाइड्रोजन बेस में 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास यहाँ 1 है बेस में। तो यह ये जो 2 है हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट में देखें यहाँ पे स्टार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टार्ट में यहाँ सोडियम के साथ 2 लिखा हुआ है, तो सोडियम के साथ भी ये 2 है, यही 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और यही 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी है। स्टार्ट में लिखा हुआ है कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब है ये 2 इन तीनों के साथ है। सोडियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हुए, हाइड्रोजन हमारे पास 2 यहाँ है और 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बेस में 2 है, तो 2 + 2। तो ये जो दो दरमियान में क्या है, साइन प्लस, तो ये हाइड्रोजन के यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे जो दो हैं ये आपस में प्लस होंगे, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब हम किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपको नेचर पता है ना, जो भी रिएक्टेंट्स में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके अगर नेचर का पता है तो आप रिएक्शन को आसानी बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम, अब देखें मुझे पता अल्कली मेटल है। सोडियम यहाँ पे देखें अल्कली मेटल है, अभी से ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है सोडियम ने, ये अल्कली मेटल है। जब ये वाटर में डालेंगे, अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अल्कली मेटल के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जब वाटर के साथ मिलेगा तो हमेशा जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर बेस देते हैं। अल्कली मेटल वाटर में डिज़ोल्व होके बेस देते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन वाटर में डिज़ोल्व होके बेस देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बनेगा। अब देखें मैंने आपसे कहा सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बआसानी लूज़ हो जाएगा। इसका मतलब है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोक्साइड जो है वो उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एज अ होल ओ एच जो है इसके ऊपर चार्ज होता है -1। सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। बाकी हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है तो इसके ऊपर जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है।
तो ये देखें, अब हमें पता है अल्कली मेटल है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेस बनेगी। एक बात, दूसरी बात ये कि यहाँ पे बेस में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, ये हमें किससे पता चलता है कि आया जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। अब मुझे पता है ये सोडियम जो है ग्रुप 1 से रिलेटेड है, तो ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो इनकी बेस में यहाँ पे आपको कोई भी दूसरा नंबर नज़र नहीं आ रहा। इसी चीज़ को आसानी से समझने के लिए एक और एग्जांपल है जी, सिलिकॉन प्लस वाटर। सिलिकॉन जब वाटर के साथ मिलेगा तो सिलिका बनाएगा SiO2 प्लस, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर गैस की फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, गैस की फॉर्म में है तो जाहिर है यहाँ से निकल जाएगी। तो सिलिकॉन सिलिकॉन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सिलिका बनाएगा। अब देखें रिएक्टेंट्स मैंने लिखे, प्रोडक्ट्स लिखे। यहाँ रिएक्टेंट कौन सा, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन यहाँ पे देखें, यहाँ बेस में भी 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है। तो सिलिकॉन 1 1 ज़ा 1, सिलिकॉन 1 है, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन जो है कितने हैं, स्टार्ट में 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी है और यही 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन के बेस में यहाँ पे 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ गया। अब सिलिकॉन देखें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन SiO2 यहाँ पे स्टार्ट में 1 है, Si यानी 1 है, O2 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। अब देखें सिलिकॉन जो है मुझे पता है ये ग्रुप 4 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ग्रुप 4 से। और ग्रुप से हमें पता चलता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ग्रुप 4 का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो SiO2 बनाएगा। आपको पता है एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का मेंबर है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ O2 है, तो O2 जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसके ऊपर एज अ होल -4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एज अ होल O2 के ऊपर। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल 1 O होता तो मैंने आपको यहाँ बता दिए, सिंपल 1 O के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज -2 होता है। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन यानी गेन कर रहा है, तो माइनस चार्ज आ गया। अब साथ यहाँ पे देखिए सिलिकॉन है और मैंने आपको बता दिया सिलिकॉन ग्रुप 4 से रिलेटेड है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बआसानी अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से ऑक्सीजन को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले लेगा यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन यहाँ से गेन कर लेगा। बाकी यहाँ पे वंस अगेन 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो आपको अगर ये पता हो ना कि जो आपस में रिएक्ट होने वाले एलिमेंट्स हैं ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो आप बहुत आसानी से उनके प्रोडक्ट्स भी बना लेंगे। उनके प्रोडक्ट्स के यानी इसका क्या प्रोडक्ट, अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन रहा है 7 हाइड्रोजन, तो सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे SiO भी हो सकता था, लेकिन SiO नहीं होगा क्योंकि O जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, जबकि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन होना लाजमी है, तो इसीलिए इस सिलिकॉन के साथ देखें O2 2 ऑक्सीजन हैं। नेक्स्ट देखते हैं Mg+Cl2, M गिव्स अस MgCl2। अब देखें इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना बहुत आसान है। पहले बैलेंस है या नहीं ये पता करते हैं। एक साइड रिएक्टेंट लिखा है, एक साइड प्रोडक्ट लिखा। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे 1, तो 2 1 ज़ा 2, क्लोरीन 2 है। यहाँ पे देखें 1 है तो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 1 ज़ा 2, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो देखो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बन रहा है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब है ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब
इस रिएक्शन को हम ये देखेंगे कि MgCl2 क्यों बना रहा है। MgCl3 भी बना सकता था, MgCl भी बना सकता था, लेकिन MgCl2 क्यों बना रहा है। मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, ये नहीं जो ग्रुप 2 के जितने मेंबर्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ग्रुप 2 मींस मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 से रिलेटेड है। अब ग्रुप 2 से रिलेटेड है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगेन सिंपल कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम या कोई भी एलिमेंट कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, उस ग्रुप के नंबर से हमें पता चल जाएगा कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उस ग्रुप से ही हमें पता चल जाएगा ये आया इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इंशाल्लाह इस पर भी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो देखें यहाँ पे क्लोरीन Cl2 है। Cl2 अगेन वंस अगेन मॉलिक्यूलर स्टेट में Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। वैसे तो क्लोरीन जो है ये रिलेटेड है हैलोजन से, ठीक है, हैलोजन ग्रुप से ये रिलेटेड है। हैलोजन ग्रुप 7 होते हैं, यानी इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में 7। अब जब ये मिलते हैं तो MgCl2 बनाते हैं, MgCl क्यों नहीं बनाते, क्या वजह है। अब देखें Mg मैंने कहा कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से दे देगा। और इसका जो इनर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए इसको बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। क्लोरीन मैंने आपसे कहा ग्रुप 7 का मेंबर है, और ग्रुप 7 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस जबकि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, टोटल Mg के साथ 2 क्लोरीन आके बॉन्ड बना देंगे। इसलिए ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता, मैग्नीशियम ट्राइक्लोराइड नहीं होता, मैग्नीशियम टेट्राक्लोराइड नहीं होता, ठीक है। हमें एलिमेंट से ही पता चल जाता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं एक और सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, लिथियम प्लस नाइट्रोजन। लिथियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं तो क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है। लिथियम वंस अगेन अल्कली मेटल है, ग्रुप जो है ये 1 का मेंबर है, ग्रुप 1 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन ये ग्रुप 5 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और Li3n बनाएगा। ये क्यों ये प्रोडक्ट बनेगा, Li3n क्यों बन रहा है, Lin क्यों नहीं बन रहा। पहले हम इसको देखें आया ये बैलेंस है कि नहीं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। लिथियम यहाँ 6 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है। लिथियम यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, नाइट्रोजन के साथ 2, ये स्टार्ट वाला 2 नाइट्रोजन के साथ भी है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। तो देखें लिथियम यहाँ पे भी 6 है, लिथियम यहाँ पे भी 6 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो ये बैलेंस है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लिथियम Lin क्यों नहीं बना रहा, Li2n क्यों नहीं बना रहा, Lin2 क्यों नहीं बना रहा, Lin3 क्यों नहीं बना रहा, क्या वजह है। लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम 3n बनाएगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। कैसे, लिथियम के ग्रुप 1 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इसके अपने हैं, तो इसको 3 मज़ीद चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब देखें लिथियम यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 लिथियम है, एक लिथियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, क्योंकि इसके आखिर लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 का मेंबर है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन नहीं कर सकता, ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर रहा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दे रहा है, तो उसके ऊपर साइन प्लस आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये +1 होगा।
नाइट्रोजन मैंने आपसे कहा ग्रुप 5 का मेंबर है, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3। माइनस क्यों? क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आप इन दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? लिथियम 1 दे रहा है जबकि नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लिथियम, तो हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए एक नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लिथियम को बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पे लिथियम 3n, यहाँ एक 3 2 ज़ा 6, यानी लिथियम 6 है यहाँ पे टोटल, यहाँ लिथियम 6 है, तो ये टोटल 6 लिथियम का चार्ज क्या हुआ +6। नाइट्रोजन को देखें, एक नाइट्रोजन का -3 है तो 2 नाइट्रोजन का क्या होगा, -3 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आंसर आएगा -6, यानी 2 नाइट्रोजन का चार्ज क्या आ जाएगा -6, इसलिए ये इस फॉर्म में होता है Li3n की फॉर्म में। और स्टार्ट में 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। अब देखें अगर ये 2 ना हो, आप इसको माइंड से ख़त्म कर दें तो Li3n यहाँ पे 3 लिथियम है तो 1 नाइट्रोजन है, 3 लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे यानी +3 चार्ज होगा। 1 लिथियम का +1 चार्ज होता है, 3 लिथियम का +3 हो जाएगा, और 1 नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को, एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। अब यहाँ पे 2Li3n है, यानी लिथियम हमारे पास 3 2 ज़ा 6 लिथियम है, +6 चार्ज होगा यानी 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 2 है, 2 नाइट्रोजन है, यानी तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको बैलेंस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल है, सीजियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सीजियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ ½ H2। तो रिएक्टेंट्स देखें, एक सीजियम है, 2 हाइड्रोजन है देखें, और ऑक्सीजन स्टार्ट में 1 है, यहाँ पे भी बेस में भी 1 है, एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे सीजियम देखें एक है, हाइड्रोक्साइड यहाँ ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अब देखें ½ H2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ। सीजियम तो कंप्लीट है, हाइड्रोजन 2 हैं, कैसे एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पे ½ H2, तो ये हाफ का मतलब क्या होता है, ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो गया, टोटल हमारे पास 1 हाइड्रोजन रह गया, 1 हाइड्रोजन ये 1 हाइड्रोजन ये, टोटल हमारे पास 2 हाइड्रोजन हुए, 1 ऑक्सीजन। देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सीजियम 1 है, सीजियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल हैं। अब सीजियम और देखें यहाँ पे वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, सीजियम और हाइड्रोक्साइड, मैंने आपसे कहा हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो इसका मतलब है सीजियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी सीजियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। यानी जो सीजियम है वो अल्कली मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोक्साइड, वाटर जो है देखिए वाटर हमारे पास किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड OH इस फॉर्म में होता है, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, OH अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, OH जो है वो सीजियम के साथ बॉन्ड बना देगा। और मैंने आपसे कहा अल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, तो ये देखें CSOH बिल्कुल किसकी तरह, NaOH की तरह, तो ये भी जैसे NaOH ये भी बेस है, तो यहाँ पे भी OH के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके सीजियम यहाँ ये भी बेस बना देता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो सीजियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोक्साइड एज अ होल एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। बाकी रह गए यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे ½ H2, 2 के साथ कैंसिल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास बच गया, ठीक है। रुबीडियम को देखो, रुबीडियम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वंस अगेन रुबीडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएगा, ठीक है। रुबीडियम वाटर, रुबीडियम अल्कली मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अल्केन अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, सो रुबीडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ, कि अल्कली मेटल है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, और हाइड्रोक्साइड उस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर देगा। वंस अगेन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ½ H2 है, तो 2 से कैंसिल, एक हाइड्रोजन रह जाएगा। रुबीडियम यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखें रुबीडियम यहाँ पे स्टार्ट में कुछ नहीं है, सो 1 होगा, रुबीडियम 1 है, हाइड्रो ऑक्साइड एक ऑक्सीजन यहाँ पे है,
और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, टोटल हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो आप कोशिश करें इस साथ मेरी इस वीडियो को देखें और साथ कुछ एग्जाम्पल अपने पास सामने लिखें, और इस वीडियो जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वीडियो में, ऐसे ही आप यही रूल अपने उस रिएक्शन पे अप्लाई करें और देखें आपको कितनी बात की समझ आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ी मज़ीद एग्जांपल्स लेके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एग्जांपल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एग्जांपल लेके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल ये जो सिंपल है, अगर ये समझ आ जाती है तो आप इंशाल्लाह सिंपल से आप कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।